कांग्रेस के सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह तय हुआ कि वो अपने अक्टूबर 1937 के ऐतिहासिक प्रस्ताव पर कायम है, जिसमें नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की सहमति से वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। बैठक के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इस वक्त छात्र और चंदा चोरी का मुद्दा अहम है, इसे पूरे देश में कांग्रेस उठाएगी। केंद्र सरकार जेनजी से सीधा संपर्क साधने के लिए एक दिन एक यूनिवर्सिटी नाम का एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत देश का एक केंद्रीय मंत्री हर दिन किसी न किसी यूनिवर्सिटी का दौरा करेगा। मंत्री कॉलेज के छात्रों से मिलकर उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे और देश के मुद्दों पर उनका नजरिया समझेंगे। इस दौरान मंत्री जेनजी को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से छात्रों से जुड़ी पॉलिसियों के बारे में बताएंगे। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाले रेल रोड प्रोजेक्ट्स के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इन प्रोजेक्ट्स में से 3 मुख्य रूप से देश के सबसे व्यस्त हावड़ा चेन्नई रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने से जुड़े हुए हैं। रेलवे के अलावा कैबिनेट ने बिहार में करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी, जो नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी सुधारेगा। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 4 अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सत्येंद्र जैन को एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में गिरफ्तार किया। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सत्येंद्र जैन की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। भारत में अमेरिका के राजदूत और ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर आज श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। अमेरिकी राजदूत ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों के बीच आर्थिक सहयोग, भारत अमेरिकी संबंधों और क्षेत्र के विकास को लेकर बातचीत हुई। सर्जियो गोर ने कहा कि सरकार ने इस इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए बेहतरीन कदम उठाए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में आज श्रीलंका को 165 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया। भारतीय टीम ने 372 रनों का भारी भरकम लक्ष्य रखा था, जिसके आगे श्रीलंकाई शेर ढेर हो गए। ये श्रीलंका में भारत की लगातार 6ठी जीत है। भारत की जीत के सबसे बड़े नायक युवा स्पिनर मानव सुधार रहे, जिन्होंने श्रीलंका की दूसरी पारी में 55 रन देकर 6 विकेट लिए। अब दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 23 अगस्त को होगा।